सहारनपुर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था जो सूदखोरी का धंधा करता था। उसके दो बेटे थे। समय आने पर उसने उन दोनों की शादी कर दी। एक दिन अपनी उम्र पूरी करने के बाद सेठ की पत्नी का देहांत हो गया। दुख के मारे वह बिस्तर पर पड़ गया। लगातार खांसी और थूकता रहता। उसकी बहुएं उसे नापसंद करती थीं क्योंकि वह बेहद कंजूस था। किसी को खाने पीने के लिए एक पैसा भी नहीं देता था। एक दिन बहुओं ने अपने पतियों को बुलाया और कहा, तुम अपने पिताजी को हरिद्वार ले जाओ, वहाँ दान पुण्य करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, शायद उनकी जिंदगी सफल हो जाए। दोनों बेटों ने पिता से हरिद्वार जाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर रिश्तेदारों को बुलाया, उन्होंने भी समझाया, अब तुम्हारा समय कम बचा है, संस्कारिक मोह छोड़ो, हरिद्वार जाओ, सत्संग करो, गंगा स्नान करो। तुम्हारे बेटे सक्षम हैं, वे अब काबिल हैं, वो बारी बारी तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर भी वह नहीं माना और गुस्से में चिल्लाया, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम मुझे अभी घर से निकालने की सोच रहे हो। मैं कभी गंगा नहीं जाऊँगा। गंगा का पानी बहुत ठंडा है, कीटाणु होते हैं। ना मैं गंगा का पानी पीऊँगा, ना स्नान करूँगा। वहाँ के साधु ब्राह्मण सब ठग हैं, मुझे लूट लेंगे, सब कुछ खा जाएंगे। इसलिए मैं उनके मुंह भी नहीं देखना चाहता। समय बीतता गया। आखिरकार बूढ़ा सेठ अपनी सांसें खत्म करके एक दिन परलोक सिधार गया। मृत्यु के बाद सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। विचार विमर्श करने के बाद फैसला हुआ, पिता का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे करना चाहिए और वहीं भंडारा भी। इस योजना से उन्होंने एक सुंदर पालकी सजाई और देह को उसमें रखा और हरिद्वार की ओर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई। वहाँ एक गांव में उन्हें धर्मशाला मिली। सब वहीं रुके। गर्मी का मौसम था, इसलिए पालकी को अंदर रख दिया। सारे रिश्तेदार बाहर आकर लेट गए और आपस में बातें करने लगे। हमने पिता से कितनी बार कहा था, गंगा जाने की विनती की, लेकिन कभी नहीं माने। माँ गंगा को गालियाँ देते रहे। अब कम से कम उनकी अस्थियाँ गंगा में विसर्जित कर देंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। धर्मशाला के अंदर एक कोढ़ी रहता था। उसने सारी बातें सुनी और मन में सोचा, यहाँ कोई मेरी परवाह नहीं करता। हरिद्वार में ढेर सारे धनी दान दाता आते हैं, बहुत दान करते हैं। मेरी जिंदगी वहाँ आराम से कट सकती है। मुझे हरिद्वार जाना चाहिए। यह सोचकर उसने देह को अपने बिस्तर पर रख दिया और खुद देह की जगह लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। सुबह सब उठे, पालकी उठाई और हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं को बुलाया, दाह संस्कार की तैयारी की और पालकी खोली। जैसे ही उन्होंने पालकी खोली, कोढ़ी ने अपने अंग हिलाए। सब हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। कपड़ा हटाकर देखा तो पालकी में से एक कोढ़ी निकला। सब डर गए, यह कोढ़ी कहाँ से आया। पूछने पर उसने सारी कहानी सुना दी। तुम्हारा पिता उसी धर्मशाला में पड़ा है जहाँ तुम रात को रुके थे। मैं वहाँ भूखा प्यासा तड़प रहा था, इसलिए मैं पालकी में लेट गया और यहाँ पहुँच गया। अब मैं यहीं भीख मांगूंगा और खूब खाऊंगा। यह सुनकर सब आपस में कहने लगे, हमारे पिताजी जीते जी गंगा नहीं आए, मरने के बाद भी नहीं पहुँचे। बाकी लोग वहीं ठहर गए। एक बेटा और एक रिश्तेदार वापस गए उसे लाने के लिए। वहां पहुंचकर देखा तो वह वहीं पड़े थे। उसे एक घोड़ी पर लादा और दोनों सवार हुए और वापस लौटे। देह शरीर को देखकर घोड़ी इतनी डर गई कि आगे जाने की बजाय वह मुड़ गई और सीधे अपने गांव लौट गई। यह देखकर गांव वाले हंसने लगे और पूछने लगे, क्या हुआ? तुम लोग उसे पालकी में हरिद्वार लेकर गए थे, अब घोड़ी पर कैसे वापस आ गया? उन्होंने सारी घटना सुनाई। फिर सबने कहा, हरिद्वार में बैठे सभी रिश्तेदारों को बुलाओ और यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो। सबको वापस बुलाया।
और आखिरकार सहारनपुर में ही उनका देह संस्कार किया। चौथे दिन अस्थियां इकट्ठी की और कुल पुरोहित को बुलाया। उन्हें कहा, तुम खुद जाकर ही इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करो। लोगों ने उन्हें दान दिया, कोई 2 रुपए, कोई 5, कोई 7 और कोई 10, कुल मिलाकर लगभग 100 रुपए हो गए। पुरोहित अस्थियां के साथ शहर से निकला तो सोचा, यह पैसा साथ ले जाऊं तो रास्ते में लुटेरा लूट ना ले, बेहतर है इसे घर पर सुरक्षित रख दूं। उसने अस्थियों का बंडल जंगल में एक पेड़ की डाल पर बांध दिया और घर लौट आया। बाद में एक भंगी सफाई कर्मचारी उसी जंगल में लकड़ी लेने गया। वही पेड़ पर चढ़ा, बंडल देखा और सोचा शायद अंदर पैसा या कीमती चीजें हों। नीचे उतरा, थोड़ा दूर जाकर खोला तो सिर्फ हड्डियां मिली। निराश होकर हड्डियां इधर उधर बिखेर दी। रुपए, सोना और जो सुंदर शॉल जैसा कपड़ा हड्डियों पर लिपटा था, वह सब लेकर घर चला गया। जब पुरोहित बाद में जांचने आया तो बंडल गायब था। बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार हरिद्वार गया, कुछ नकली चिट्ठियां लिखवाई, लाकर परिवार को दे दी और कहा, मैंने तुम्हारे पिता की अस्थियां फूल गंगा में विसर्जित कर दिए। परिवार संतुष्ट हो गया कि पिता की अस्थियां गंगा पहुंच गई। कुछ समय बाद भंगी ने उस सुंदर कपड़े से कुर्ता बनवाया और गले में पहन लिया। एक दिन वह सेठ के घर सफाई करने आया। सफाई करते वक्त बहू ने वह कपड़ा पहचान लिया और पति को बताया। बेटे ने भंगी से तुरंत पूछताछ की और उसने सच सच बता दिया, मैं जंगल में लकड़ी लेने गया था, पेड़ पर बंडल बंधा था, खोला तो हड्डियां निकली। उसने उन्हें इधर उधर फेंक दिया और रुपया, सोना आदि अपने पास रख लिया और कपड़े का कुर्ता बनवाया। बेटे ने अपने समुदाय के सरदार को बुलाया और पुरोहित को भी। पूछा, हरिद्वार से जो चिट्ठी लाए और अस्थियां विसर्जित कर दी, सच है या झूठ? सच बोलो वरना तुम्हें पुरोहित गिरी से हटा देंगे। यह सुनकर पुरोहित डर गया और बहाना बनाया, तुम्हारे पिता जीते जी भी गंगा में नहीं गए, मरने के बाद भी पालकी में लेके गए लेकिन रास्ते में ही रह गए। मैं अकेला ब्राह्मण, उसे कहाँ लेकर जाता? यह सुनकर सबने निष्कर्ष निकाला, उसने सारी जिंदगी भगवान से मुंह मोड़ा रहा। भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है, इससे हमें बहुत गहरा सबक मिलता है। इस कहानी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सारी जिंदगी भगवान के नाम और अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ता रहे तो मरने के बाद सिर्फ रस्में जैसे अस्थियां गंगा में डालना या अन्य निपात से भी उसे मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। सेठ जीते जी गंगा या सत्संग करने नहीं गया। उसकी कर्म और मनोवृत्ति ऐसी थी कि मरने के बाद भी उसका शरीर हरिद्वार नहीं पहुंचा, अपने गांव वापस लौट आया। इससे पता चलता है कि इंसान की अंतिम मंजिल उसके जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करती है। सेठ बहुत कंजूस था, कभी किसी की मदद नहीं की, दान नहीं दिया। इसी स्वभाव के कारण परिवार वाले भी उससे नफरत करते थे और अंत में उसकी दौलत उसके किसी काम नहीं आई। पुरोहित द्वारा झूठी चिट्ठियां लिखना और परिवार को गुमराह करना यह सिखाता है कि धार्मिक रस्मों में दिखावा और झूठ नहीं टिकता। सच किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। कहानी की शुरुआत का हिस्सा यह बताता है कि शरीर के मोह और धन की माया छोड़नी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी जीवन में मुक्ति संभव है। तो दोस्तों, ऐसे सबक सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में बताओ कि तुमने इस कहानी में कौन सा सबक लिया।